बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इसके ऊपर मैंने वीडियो अपने महरीन सब्तैन ऑफिशियल पे भी बनाई। अब कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को आगे लेकर चल रही हूँ। मकसद आप लोग को आगाही देना है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक वायरस जो है बहुत तेज़ी से फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वज़ारत सेहत ने इस बात का एलामिया भी जारी किया है और इसमें यह भी कहा गया है कि ये वायरस जो है ये बड़ा ही डेंजरस हो सकता है अगर इसको शुरू में ही इसी वक्त से इसके ऊपर कंट्रोल ना किया गया, और इस हवाले से आगाही जो है आप लोगों तक पहुंचाना मकसूद है। मैं अभी आपको जरा बता दूं कि वायरस है क्या। और पाकिस्तान में इस वक्त केसेस जो हैं 20 के करीब, बल्कि 20 से ज्यादा केसेस जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, अराउंड 35 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से कई केसेस इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के हैं। आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए गए हैं, एयरपोर्ट्स पर अलर्ट्स जो है जारी कर दिए गए हैं। बाहर से आने वाले लोग जो है उनका बाकायदा चेकअप होगा, उनके नमूने जो है भेजे जाएंगे जिनमें जरा सी भी कोई अलामत पाई जाएंगी। हमारे पास फैसिलिटीज इस हवाले से कम है, बहुत ही लिमिटेड लैब्स है जिनके अंदर इसके टेस्ट हो रहे हैं। वैक्सीनेशन इस वक्त पाकिस्तान में इसकी मौजूद नहीं है। कहा जा रहा है कि अनकरीब वैक्सीनेशन पाकिस्तान में मंगाई जाएगी। वेरी सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन है, लेकिन वैक्सीनेशन इसकी डिफरेंट है, जो कि मंगानी जरूरी है। इस वक्त अशद जरूरत है, क्योंकि जितनी तेजी से ये मंकी पॉक्स वायरस जो फैलता है और इसकी अलामात जितनी शदीद जाहिर होती हैं। कोरोना वायरस में हमने देखा था कि आपकी सांस के प्रॉब्लम होते थे, बुखार होता था, लेकिन इसमें जो है आपके पूरा जिस्म दानों दानों हो जाता है। पीठ से पानी से भरे हुए ऐसे दाने होते हैं जो बड़ी तकलीफ देते हैं। खासतौर पे अगर हथेलियों पर ये दाने होते हैं या पाँव के नीचे जो ये दाने होते हैं, ये बहुत ही तकलीफ दे होते हैं। इसके अलावा इसके और आसार तो है, लेकिन मैं इससे पहले आपको कुछ बताती चलूं, क्योंकि वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 खास चीजें जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप बड़ी हद तक इस बीमारी के ऊपर काबू पा सकते हैं और फैलने से इसको बचा सकते हैं। अच्छा, ये जो मंकी पॉक्स वायरस है ना, ये सबसे पहले 1958 में डेनमार्क में जो है ये डिस्कवर किया गया था। एक मंकी पर रिसर्च हो रही थी और फर्स्ट रिपोर्टेड ह्यूमन केस जो था मंकी पॉक्स का, वो एक 9 माह का बच्चा था, जिसके अंदर ये मंकी पॉक्स वायरस जो है ये पाया गया था, जिससे ये पता लगा था कि ये वायरस जो है फ्रॉम एनिमल टू पीपल जो है ट्रांसफर भी होता है एंड फ्रॉम पीपल टू पीपल भी ट्रांसफर होता है। कोरोना वायरस के बारे में शुरू में ये एक आई थी खबर कि ये जानवरों से इंसानों तक पहुंच रहा है और इस तरह से है, लेकिन वो बाद में उसको रूल आउट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर मंकी पॉक्स के बारे में जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है वो यही है कि ये जानवर से इंसानों में और इंसानों से फिर आगे इंसानों में भी ट्रांसफर होता है। अच्छा, उसके बाद ये जो ग्लोबल आउटब्रेक हुआ था, एक बड़ा आउटब्रेक जो मंकी पॉक्स का हुआ, वो 2022 यानी कि पिछले साल से लेके अभी 2023 में। और इसका जो वायरस का जो सोर्स है, ये कहाँ से ओरिजिनेट किया, ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। लेकिन बहुत से मैमल्स के अंदर, जैसे स्क्विरल्स हो गए, मंकीज के अंदर ये पाया जाता है इनिशियली। ये अभी तक साइंटिस्ट जो है वो गुमान कर रहे हैं। तो बहुत से जानवर जो आपके इर्द गिर्द है उनकी भी वैक्सीनेशन कराइए, ये बहुत ही जरूरी है। अच्छा, इसके जो सिम्टम्स हैं मैं पहले उसका बता दूं, फिर वो 3 चीजें जिनके ऊपर आप अमल करेंगे तो आप इससे बहुत हद तक बच सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, आपके जिस्म पर रैशेस पड़ते हैं, लाल लाल रैशेस पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपके छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बनते हैं, दाने बनते हैं, पीप वाले दाने। और ये मुंह पर, चेहरे पर, कहीं भी, कुछ लोगों के 1 से 2 दाने और कुछ लोगों के बहुत ज्यादा दाने जो होते हैं वो निकल आते हैं। और ये बहुत इची होते हैं, पेनफुल होते हैं, इनमें दर्द भी होता है और बड़े तकलीफ दे भी होते हैं। खासतौर पर बच्चे और जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं या वो लोग जिनका वीक इम्यून सिस्टम है, बीमार रहते हैं, सेहतमंद नहीं है, उनके अंदर मंकी पॉक्स की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने का खदशा है। इसलिए ऐसे लोगों को तो बहुत ज्यादा उनका ख्याल कीजिए, उन्हें आइसोलेशन में रखिए, उन्हें लोगों से मिलना या गले मिलना जिस तरह होता है एक दूसरे को, क्योंकि ये फैलता है हवा से भी, आपके हाथ से भी। आप उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं कोई चीज, जो बंदा इन्फेक्टेड है, अगर आप उसका कपड़ा, उसकी नीडल, उसका ग्लास, उसकी कोई भी चीज, ये टचिंग से, फिजिकली एक दूसरे के करीब आने से या फिर सांस से ये चीज फैलती है। तो इसमें आपको बहुत 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 एहतियात की जरूरत है, क्योंकि जो वीक लोग हैं उनमें ये भी बताया जा रहा है कि महीना 1.5 महीना भी लग जाता है रिकवर करने में, और कई दफा ये मौत की वजह भी बनता है। ये इस कदर सिवियर हो जाता है और उनके अंदर कई दफा कुछ लोगों में तो कोई सिम्टम्स भी दिखाई नहीं देते, लेकिन शदीद बुखार और ये चीजें भी होती है उनके अंदर। और अब जब 2022 में जब ये मंकी पॉक्स जो है ये जब बहुत ज़्यादा फैला था, उसमें लोगों को मुख्तलिफ किस्म की अलामात हुई थी। ख़ास तौर पे हाफ से ज़्यादा ऐसे केसेस थे जिसमें रैश जो है कई दफ़ा उसी वक्त निकलता था और कई दफ़ा अलामात ख़त्म होने के बाद निकलता था और तेज़ी से पूरे जिस्म के ऊपर फैलता था। और ज़्यादातर ये जो है मुंह के गिर्द, आपके चेहरे पर कहीं ना कहीं ये इस तरह के ब्लिस्टर्स निकलते थे। और
मंकी पॉक्स की वजह से लोग ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते थे। ये जो 2022 में जब इसका आउटब्रेक हुआ है, मैं उस बारे में आपको थोड़ी-सी चीज़ें बता रही हूँ। और फिर क्या होता था कि ये बैक्टीरिया जो है, ये कई दफ़ा इतना ज़्यादा शदीद फैलता था कि एक शदीद किस्म की स्किन डिज़ीज़ हो जाती थी, जो कि बाद में बहुत देर तक रहती थी और उसके निशानात जो है, इसके आसार जो हैं, बहुत देर तक आपको दिखाई देते थे। इसमें आपको डायरिया होना, वॉमिट होना, ये तमाम चीज़ें भी जो है अलामात आपको नज़र आती थी। अच्छा, अब इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क पे वो लोग होते हैं, ख़ासतौर पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा मजमे में काम करते हैं, क्राउडेड एरिया में रहते हैं, वहाँ पर ये जो है फैलने का इसका खदशा बहुत ज़्यादा है। इसके लिए बेहतरीन यही है कि आप लोग अब करें क्या? 3 चीज़ें अपनी एहतियात। सबसे पहले, जितना कोशिश कर सकें क्राउड से दूर रहिए। अपना हाथ ज़्यादा से ज़्यादा सोप से धोइए, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद एक और जो ख़ास तरीका बताया गया वो ये है कि ब्लीच, जिस तरह हम लोग कर रहे थे कोविड के दिनों में भी, हम लोग पानी के अंदर थोड़ा-सा ब्लीच, थोड़ा-सा डेटॉल मिक्स करके उसको स्प्रे करते थे, तो उस तरह का स्प्रे कीजिए ताकि आप डिसइन्फेक्ट कर सकें, कोई भी जर्म्स जो है उनको आप मार सकें, तो ये भी बड़ा ही बेहतर रहता है इस तमाम तर मामले में। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। उसके अलावा इसके जो आसार हैं वो मैं आपको बता दूँ, वो ये हैं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा आपके अच्छा, इसमें बहुत ही ज़्यादा जो तकालीफ सामने आती हैं वो ये होता है कि आपके गले में बहुत दर्द होता है, सर में दर्द होता है, बैक पेन होता है, एनर्जी लेवल लो हो जाता है और बुखार होता है। तो बुखार की सूरत में आप पैरासिटामोल जो है वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और शदीद तकलीफ़ें होती हैं अलामात इसकी, और इसमें आपको चूँकि ये लंबा एक टाइम लेता है तो इसके जाते-जाते इंसान जो है बहुत इरिटेट भी होता है और अल्लाह ताला सबको सेहत दे। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ख़तरनाक भी साबित होता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जो चंद एहतियातें हैं वो मैं आपको भी मेंशन कर देती हूँ। एक तो सबसे पहले वही जो मैंने आपको कहा कि घर में रहें, अपने हाथ बहुत साबुन से धोएँ। उसके अलावा आप मास्क ज़रूर पहनें और जहाँ-जहाँ पे आपके रैशेज़ हैं या जहाँ पे आपके दाने हैं उनको आप छीलिए मत, उनको हाथ ना लगाइए क्योंकि बाद में वो निशान भी छोड़ जाएँगे। और फिर आप जहाँ शेयर्ड प्लेसेस हैं, यानी कि अगर आप मुश्तरका तौर पे कहीं जा रहे हैं, आप किचन में जा रहे हैं या लाउंज में बैठ रहे हैं, अवॉइड करें इन चीज़ों को। और अगर बैठना मकसूदी हो और मजबूरी ही हो तो उसमें कम से कम अपनी चीज़ों को, यानी कि इवन अपनी चेयर तक को, अपने तौलिए को, अपने कपड़े को, अपने बर्तन को, अपने ग्लास को अलग कर लीजिए। क्योंकि जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो सऊदी अरब से एक शख्स को वापस भेजा गया, उसमें जो ये अलामात नज़र आई, तो उसके साथ जो दूसरा शख्स बैठा हुआ था उसके अंदर भी वो अलामात पाई गई हैं। दोनों के टेस्ट किए गए हैं और दोनों में ये अलामात पाई गई हैं। एक को पिंडी के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, दूसरा जो है उसने एट होम अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। तो यानी कि जिस बंदे ने उसके साथ सफ़र किया है जहाज़ में, उस तक में वो अलामात पाई गई हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लोज़ कॉन्टैक्ट में होना जो है या ख़ास तौर पे बंद कमरों में, जिस तरह चले आप बाहर ओपन एरिया में हो तो ज़रा और बात है, लेकिन एक बिल्कुल ही बंद एनवायरनमेंट है, वहाँ पे वो बंदा जो कि इन्फेक्टेड है वो बैठा है, उसके साथ फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं, उन्हीं चीज़ों को हाथ लगा रहे हैं, उन्हीं बर्तनों को हाथ लगा रहे हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करने की ज़रूरत है और इन चीज़ों में बिल्कुल इसी तरह से आपने एहतियात करनी है जैसे आपने कोविड के टाइम में शदीद एहतियात की थी, बिल्कुल उस तरह की आपने एहतियात करनी है और उसी तरह के सैनिटाइज़र्स, उसी तरह का हैंड वॉश, उसी तरह के डिसइंफेक्टेंट्स इस्तेमाल करके आपने अपने आप को और अपने इर्द-गिर्द लोगों को बचाना है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़बान में रख के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जो हैं इसके बारे में ना सिर्फ ये कि उन्हें आगाही हो, उनको मालूम हो कि इसके सिम्पटम्स क्या हैं और इससे बचने के तरीके क्या हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।